हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद अफसाना। आई होप आप लोग सब खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो है आईलैशेस को और आईब्रोज को हम किस तरह से घना कर सकते हैं, उसकी एक रेमेडी आपको बना के दिखाऊंगी और जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और आपने जो मेरे आईब्रोज देखे होंगे, ये इतने थिक आईब्रोज ये पहले इतने नहीं हुआ करते थे, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी टोटकों से और डिफरेंट मैंने चीज़ें ट्राई करी है। कभी कैस्टर ऑयल सिर्फ लगा लेती थी, कभी कुछ और लगा लेती थी, तो अलग अलग चीज़ें करती रहती थी। तो इन सब रेमेडीज़ में से सबसे इफेक्टिव जो अब तक रही है रेमेडी, वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी और आई एम श्योर आप लोग भी ट्राई करोगे, आप लोग को भी उसका इतना ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो आपने देखा होगा कि मेरे घने आईब्रोज है, मैंने कुछ भी मतलब कोई मैंने फिलिंग नहीं की, आईब्रो पेंसिल वगैरह मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ। आपके सामने है, ये देखो, कुछ भी नहीं अप्लाई किया हुआ, ये देखो कुछ भी नहीं किया हुआ। आईलैशेस आप देख सकते हो मेरे काफ़ी हद तक जो है घने हैं और अभी भी मैं इसको और घने करने के लिए और भी ये रेमेडीज़ को मैं कंटिन्यू रख रही हूँ और मैं रात को सोने से पहले अप्लाई करती हूँ। तो इससे मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड मिल रहा है, काफ़ी अच्छा जो है इससे रिज़ल्ट मिल रहा है मुझे। और मेरे जो है आईब्रोज जो पार्लर वाली ने बहुत ख़राब कर दिए थे, मैं बता ही नहीं सकती आपको कि इतनी दफ़ा मैं नई पार्लर वाले के पास जाओ या किसी भी पार्लर वाले के पास जाओ तो कभी वो यहाँ से आईब्रो उड़ा दे, कभी यहाँ से वो पतला कर देती थी। तो मुझे इतने मसले मसाइल होते थे। इसके बाद मैंने ठान ली कि मैं आईब्रो करवाने कभी भी पार्लर में नहीं जाऊंगी, मैं खुद बनाऊंगी। और मैंने खुद आईब्रो रेज़र से मैं जो है वो साइड के मैं खुद ही लेना स्टार्ट हो गई और प्रॉपर जो आपको एक मोटा शेप दिख रहा होगा, मुझे ऐसे ही हमेशा से आईब्रो चाहिए थे, मोटे वाले घने वाले। तो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने इस पर वर्क किया है और ये गोल था कि मैं मोटे आईब्रोज को अचीव करूँ, तो वो मैंने कर लिया है। तो आप लोग भी ट्राई करो इस रेमेडीज़ को, तो काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलो जल्दी से इस रेमेडी को आपको बना के दिखाती हूँ किस तरह से बनेगी। रेमेडी आपको बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए आपको एक बाउल ले लेना है, उसमें आपको डाल देना है एक विटामिन ई का कैप्सूल। तो एक विटामिन ई का कैप्सूल आप इसमें डाल दो, ये देखो, ठीक है। इसके बाद सबसे इफेक्टिव इंग्रेडिएंट जो है इस रेमेडी में वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है आईब्रोज को और आईलैशेस को ग्रो करने के लिए। तो इस बॉटल में मैंने भर के रख दिया, तो मेरे पास थोड़ा सा ही बचा है, तो मैं वो इसमें डाल दूँगी कैस्टर ऑयल। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है आलमंड ऑयल। तो ये स्वीट आलमंड ऑयल है सैग का, तो ये मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूंगी, यानी कि कैस्टर ऑयल जो मैंने है हाफ स्पून डाला होगा, क्योंकि हमें ये इतना सारा जो हम बना के रख देते हैं हमें चाहिए तो बहुत थोड़ा सा ही होता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा ही बना के स्टोर करके रख दो किसी कंटेनर में, या तो फिर आपके पास कोई पुराना मस्कारा है उसे अच्छे से वॉश कर लो और वॉश करने के बाद उसे डेटॉल से अच्छे से वॉश ज़रूर करना, ताकि जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। इसके बाद उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद, ड्राई होने के बाद, ये जो आपका फॉर्मूला तैयार है आप उसमें अच्छे से भर दो। तो इसमें मैं डाल दूंगी हाफ स्पून जितना आलमंड ऑयल। थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, लाइक बहुत ही थोड़ा सा। ये देखिए, ये कुछ ड्रॉप्स जितना होता है, मतलब हाफ स्पून से भी आपको कम डालना है, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा बना रहे तो थोड़ा ही आपको डालना है। इसके और भी इंग्रेडिएंट इसमें ऐड होंगे, तो मिक्स होके ये बहुत ही अमेजिंग सा फॉर्मूला रेडी है। इसके बाद आपको डाल देना है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल जो हमारे आईब्रोज को और लैशेस को स्मूथ बनाएगा, शाइन लेकर आएगा, तो कोकोनट ऑयल आप इसमें ज़रूर डालना। तो ये भी हम हाफ स्पून से भी थोड़ा सा कम इसमें डाल देंगे। इसके बाद मैं डालूंगी ऑरेंज पील पाउडर का थोड़ा सा, यानी कि चिपटी भर कह सकते हैं कि चिपटी भर मैं इसमें डाल दूंगी ऑरेंज पील पाउडर। थोड़ा सा है पिंच ऑफ आप इसमें डाल देना, थोड़ा सा, यानी पिंच ऑफ ऑरेंज पील पाउडर। अब इन सबको अच्छे से आपको करना है मिक्स। ओ वाह, ये देखिए, ये इतना सारा मतलब बन के रेडी है। तो आप इसे छोटे से कंटेनर में इसे डाल के रख लो, स्टोर कर लो, कमाल का ये बनेगा। अच्छा, ऑरेंज पील पाउडर आप बोलोगे मैंने क्यों डाला है, कि इससे आंखें जलन ना फील हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ड्राइड है, ऑरेंज पील पाउडर ड्राइड है, आपको बिल्कुल भी जलन नहीं होगी। और इसमें विटामिन सी जो है भरपूर है। विटामिन सी जो है वो आपके बालों के लिए बहुत इफेक्टिव है, बालों को नए जड़ों से नए बाल लाने में बहुत इफेक्टिव इंग्रेडिएंट है ऑरेंज पील पाउडर। इवन के लेमन पील पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हो। तो आपके पास, मेरे पास वो नहीं था, अगर आपके पास लेमन पील पाउडर है तो वो भी डाल सकते हो, ऑरेंज पील पाउडर है तो आप वो भी डाल सकते हो, क्योंकि दोनों में ही विटामिन सी भरपूर मिकदार में शामिल होता है। तो आप वो दोनों में से कोई भी डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो देखो, इसे अच्छे से कर देना है मिक्स।
आपने ये डाल दिया, इसके बाद आप कोई कंटेनर में इसे डाल दो। और मस्कारा की वॉन्ड होती है इस तरह से, ये स्पूली भी होती है, देखिए मस्कारा टाइप की होती है। तो ये ब्रश आपके पास अलग से अवेलेबल है, तो आप कंटेनर में रख लो और फिर इसे जब भी लगाना हो इसकी हेल्प से आप लगाओगे तो बहुत अच्छे से लग जाएगा। तो इसीलिए, और अच्छे से डीपली जाके लगेगा। अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो वो अंदर अच्छे से पेनिट्रेट नहीं होगा, अच्छे से लगेगा नहीं। तो मैं आपको यही प्रीफर करती हूँ कि आप इस तरह से स्पूली ले लो, या तो फिर आपके पास कोई पुराना मस्कारा है उसकी बॉटल को अच्छे से वॉश कर लो डेटॉल से। इसके बाद आप उसे ड्राई होने के बाद ये सारा फॉर्मूला उसमें भर दो और फिर आप उसे अप्लाई करो। तो देखिए मैं आप इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। देखिए इसे अच्छे से लगा देना है इस तरह से, और इस तरीके से आप अपने आईब्रोज पे लगा लो इस तरह से। ये देखो, कुछ भी नहीं करना है, इसी की मदद से ही मसाज करना है। फिंगर्स का भी आपको इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आईब्रोज पे। तो इसको अच्छे से आप लगा लो, दोनों तरफ मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ये देखो, और जितने भी गैप्स वगैरह है वो आपके बहुत जल्दी फिल आउट होने लगेंगे, यानी विद इन अ मंथ आपको रिजल्ट आपको दिखने मिलेगा। बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आएगा, बहुत ही फास्ट एंड रिजल्ट। लैशेस पे ही इसी से ही लगा देना है अच्छे से। देखिए लोअर लैश पे जो हमारे बाल बहुत ही कम होते हैं तो लोअर पे भी आप लगा देना। देखिए मैं आपके सामने ऑरेंज पील पाउडर लगा रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। ये देखिए अच्छे से लगा देना है और इस तरह ऊपर की तरफ लगाना ताकि जो आपके लैशेस की जड़ें हैं वहाँ पे अच्छे से अप्लाई हो जाए इस तरह से ऊपर से। ये देखिए इस तरह से ऊपर लगाना है और अच्छे से जो है इतना इतना हल्का हल्का एरिया जो है मसाज करना है इस तरह से। ये देखिए 5-10 सेकंड आपको मसाज करना है हल्का सा यूँ करके, इसको अच्छे से इस तरह से मसाज करना है और आपकी ये रेमेडी तैयार है। तो कैसी लगी आज की रेमेडी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग ट्राई करना, उसके बाद मुझे कमेंट में शेयर करना कि क्या ये रेमेडी आप लोगों के ऊपर वर्क करी है नहीं करी। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडी है, इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। लैशेस और आईब्रोज बहुत ज़्यादा घने हुए हैं और काफ़ी हद तक मुझे जो मेरे काफ़ी सारे गैप्स थे वो फिल आउट हुए हैं। तो इसी रेमेडी की वजह से तो आप लोग भी ट्राई करना, आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसको बना के स्टोर करके रख दो, ये बिल्कुल ख़राब भी नहीं होने वाला और लंबा टाइम आपका चलेगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।